फ्रेंड्स, बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या है। डायपोल मोमेंट अगर आप देखिए, डायपोल, डाई का मतलब टू एंड पोल्स का मतलब पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक है। एंड मोमेंट हमें बताता है कि ये जो डायपोल्स हैं, टू पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। सो डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मीन्स अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास टू चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिनोट किया है प्लस क्यू से और नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया है माइनस क्यू से, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है इन दो चार्जेस का एंड डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं बाय डेफिनेशन। चलें देखते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर म्यू से, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। फ्रेंड्स, हम डायपोल मोमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें बताता है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो बॉन्ड है या मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट हमें इसके बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। इफेक्ट ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द डायपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हमारे पास डायपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट होगा कि जब मॉलिक्यूल में तमाम की तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मीथेन है और मीथेन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ और तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हैं वहाँ पर इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हुई है कार्बन के साथ, ठीक है। तो जब कभी हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल में, तो याद रखें कि इक्वल शेयरिंग की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर पोलैरिटी भी नहीं होती और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, इसी मीथेन को कुछ बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की एरोस की डायरेक्शन होती है वो हमने हमेशा कहा कि लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है और यहाँ पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो तमाम एरोस हैं डायपोल मोमेंट की, उनकी डायरेक्शन जो है वो कार्बन की तरफ है। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन 2 साइड्स पर अटैच हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मींस दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो दोनों हाइड्रोजन्स अटैच हैं, हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है और ये दोनों जो एरोस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। यही वजह है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि जो मीथेन है यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगी, नेट डायपोल मोमेंट, वो 0 होगी। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पर चार्जेस लगाए हैं, जबकि मैं कह रही हूँ कि नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 के बराबर होता है। अगर हम इंडिविजुअली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं नेट डायपोल मोमेंट की तो ये हाइड्रोजन जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे और जो मीथेन है इस केस में हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट वो इक्वल होगी 0 के।
फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हमारे पास डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब डायपोल मोमेंट से हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप के बारे में बता सकते हैं। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की 4 साइड्स पर जो 4 बॉन्ड पेयर अटैच हैं और हम जानते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर अटैच होते हैं तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है इस केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। यही वजह है कि मीथेन जो है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। फ्रेंड्स बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑलमोस्ट वही सेम डायपोल मोमेंट शो कर रहा है जैसे कि हमारे पास मीथेन में हम बात की, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि वहां पर कार्बन की जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो हाइड्रोजन के साथ थे और यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। फ्रेंड्स नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले में कम है। क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर आप डायरेक्शन एरोस की देख रहे हैं तो अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो एरोस की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन है। अब देखिए 2 क्लोरीन्स जो ऑपोजिट साइड पर लेफ्ट और राइट अटैच हैं, दोनों क्लोरीन्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। यही वजह है कि ये जो है और ये दोनों एरोज जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप क्लोरीन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटैच है यहाँ पर, ये भी क्या है, दोनों क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है और जो डायरेक्शन है दोनों की ऑपोजिट है। इसी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और जो ओवरऑल या नेट डायपोल मोमेंट की कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम बात करते हैं वो इक्वल होती है 0 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ओवरऑल कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है और यही वजह है कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने इंडिविजुअली क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, तो अगर आप ये देखें ये चार्ज इंडिविजुअली हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है विद 0 डायपोल मोमेंट के साथ। फ्रेंड्स हम बात करते हैं CHCl3 की। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये वो सेम एग्जांपल है जैसे कि हमने मीथेन की ली थी, जैसे कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की ली थी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में और इसके अलावा मीथेन में जो सेंट्रल एटम था उसके साथ जो बॉन्ड पेयर्स थे वो तमाम के तमाम सेम एटम्स अटैच थे। ठीक है, तो याद रखें फ्रेंड्स कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच होंगे वो सेम होंगे तो वहाँ पर हमेशा हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा और वो मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन इस केस में जहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच हैं, मीन्स देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। याद रखिए कि जब सेंट्रल एटम के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाएगा और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू डेफिनेटली मौजूद होगी और ये मॉलिक्यूल जो है अब पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फ्रेंड्स इसी को डिस्कस करते हैं फर्दर। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन अटैच है कार्बन के साथ, 3 क्लोरीन्स अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर आप देखें तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फ्रेंड्स
रिकॉल करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन के मुकाबले में। मींस यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता है। यही वजह है, अगर आप देखें यहाँ पर रेड डॉट से मैंने डिनोट किया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में नहीं है बल्कि ज़्यादा टूवर्ड्स कार्बन की साइड पर है। तो इस केस में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि यहाँ डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद होगी और हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन की हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो हमारे पास ये जो एरो की डायरेक्शन आ रही है वो हमने हमेशा कहा कि डायपोल मोमेंट में एरो की जो डायरेक्शन होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर CH-Cl3 के केस में आ रही है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जब कभी, याद रखें, हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जो होंगे बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स। और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर CH-Cl3 के केस में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.15 डिबाई है। हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट के जरिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अगेन हम कहते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ पर CH-Cl3 के केस में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और जब कभी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है तो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। Effect of the lone pair of electrons on the dipole moment। फ्रेंड्स, अब जब हमने बात की कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे विद इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगी वो हमेशा 0 होगी और जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। फिर हमने बात की कि जब हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहाँ पर हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उस केस में जैसे CH-Cl3 के केस में हमने बात की, तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद होगी। और ये मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में, तो उस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट हो जाएगी। और इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पोल्स बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स। और यही वजह है कि जब कभी हमारे पास पोल फॉर्मेशन हो जाती है या पोलैरिटी आ जाती है तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होती है। यह हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब कभी कोई मॉलिक्यूल आप देखते हैं और वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर याद रखें, बगैर कुछ सोचे समझे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसी को हम फर्दर एग्जाम्पल्स को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। चलें एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया की। यहाँ पर अगर आप देखें, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है।
जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में देखें तो आप फौरन ये बता सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये मॉलिक्यूल जो है कभी भी इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो आप ये फौरन कह दें कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कभी नॉन पोलर नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स, इसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो एरोस की डायरेक्शन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन टूवर्ड्स नाइट्रोजन की साइड पर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो नाइट्रोजन के मुकाबले में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो लोन पेयर की साइड पर है। मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है लोन पेयर होने की वजह से बढ़ चुका है। यही वजह है कि अमोनिया में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है अमोनिया के केस में दैट इज इक्वल टू 1.46 बाय। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया में एंटर हुआ उसकी वजह से हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी डायरेक्शन भी उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में है। यही वजह है कि अमोनिया जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अमोनिया जो है पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो इक्वल है 1.46 डिवाई के। फ्रेंड्स, बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर एरोस की डायरेक्शन को आप देखते हैं तो वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाती है और यही वजह है कि अगर आप डायपोल मोमेंट को देखें जो रेड एरो से डिनोट किया गया है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन शो की गई है। फ्रेंड्स, यही वजह है कि पोलैरिटी होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, तो जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो एटम्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है और इस रिपल्शन के बढ़ जाने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एंगुलर शेप या बैंड शेप कहलाती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जहां हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा।